₹2 की नौकरी से अरबों रुपए की मालकिन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कल्पना सरोज सक्सेस स्टोरी, जो एक महिला की ऐसी कहानी है जो एक दलित पिछड़े समाज से निकलकर जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके मात्र ₹2 की नौकरी करते करते आज अरबों रुपए की कंपनी की मालकिन है। कल्पना सरोज, जो कि आज समाज के हर वर्ग की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। यह कहानी है कल्पना सरोज के दृढ़ विश्वास, लगन, मेहनत और कभी न हार मानने वाले सामर्थ्य की। चलिए विस्तार पूर्वक जानें कल्पना सरोज रियल लाइफ में कैसे वो अपने जीवन में इतने बड़ा निर्णय लेकर वो अरबों कंपनी की मालिक बन गई और कैसे, चलिए जानते हैं। कल्पना सरोज का जन्म वर्ष 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपरखेड़ा के गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी महाराष्ट्र पुलिस विभाग में हवलदार थे और मात्र ₹300 प्रति माह के वेतन में ही पूरे परिवार, जिसमें कल्पना सरोज के 2 भाई और 2 बहन, दादा दादी तथा चाचा भी सभी का पालन पोषण करते थे और सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक पिछड़ी जाति से होने के कारण कल्पना सरोज को हमेशा ही अपने विद्यालय में शिक्षकों और सहपाठियों की उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। वह जिस समाज का हिस्सा थी, वहां लड़कियों का बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। यही उनके साथ हुआ और मात्र 12 वर्ष की आयु में, जब वो कक्षा 7 में थी, उनका भी विवाह उम्र में बड़े एक लड़के से करा दिया गया। अपने विवाह के बाद वो मुंबई की एक झोपड़पट्टी, जिसे स्लम एरिया कहा जाता है, उसमें रहने लगी, जहां ससुराल वालों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ये सब सहते सहते उनकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 माह बाद उनके पिताजी उनसे मिलने आए तो उनकी उस दशा देख उन्हें अपने साथ गांव वापस लेकर चले गए। वापस मायके लौटकर समाज के लोगों का उनके प्रति रुख बदल गया और वो उन्हें रात दिन ताने देने लगे। ऐसे में पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी कल्पना ने आत्मदाह का भी प्रयास किया, लेकिन वो जिंदा बच गई और यहीं से उनका जीवन बदल गया। उन्हें लगा कि जिंदगी में उन्हें एक और मौका दिया गया है। उसके बाद कल्पना सरोज ने इसके बाद कोई नौकरी करने की खातिर 16 वर्ष की छोटी सी आयु में मुंबई अपने चाचा जी के पास रहने लगी। चाचा जी ने उनकी एक कपड़ा मिल में नौकरी लगवा दी, जहां वो रोज ₹2 की दिहाड़ी पर धागा काटने लगी। इसके बाद जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर के दम पर ₹225 महीने पर मशीन चलाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उनके पिता की किसी कारणवश नौकरी छूट गई और पूरा परिवार मुंबई में रहने लगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था कि तभी उनकी बहन बहुत बीमार रहने लगी और इलाज के पैसे न होने के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। तब उन्होंने अपनी गरीबी को अपने जीवन में हमेशा के लिए खत्म करने का निश्चय किया। कल्पना सरोज ने अपनी बहन की मौत के बाद खुद का कुछ करने का फैसला दिया और ब्लाउज सिलने का काम शुरू किया। दिन में 16 घंटे काम, पैसे इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे घर वालों की सहायता हो सके। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे, पर वे काफ़ी नहीं थे। इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा, पर बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए उन्होंने तत्कालीन समय में दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत ₹50,000 का सरकारी अनुदान हासिल किया और अपना रुझान डिजाइन एवं रचनात्मक चीज़ों की ओर होने के कारण 22 वर्ष की आयु में फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया। रात दिन की कड़ी मेहनत से व्यापार सफलता की ओर अग्रसर हो गया। उसके बाद उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर की दुकान भी खोल दी। इसके बाद उन्होंने एक स्टील फर्नीचर के व्यापारी से दोबारा विवाह किया, जो वर्ष 1989 में एक पुत्री और एक पुत्र का भार उन पर छोड़कर वे इस दुनिया से चले गए। आखिरकार धीरे धीरे बिजनेस करते करते अब एक समाज सेवी के रूप में समाज में अपने जैसी महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाने के लिए कार्य करने लगी। और उसके बाद उन्होंने पिछड़ों, आदिवासी और बच्चों, बुजुर्गों एवं कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वालों की तरक्की के लिए भी काम करना शुरू किया। कल्पना सरोज द्वारा कामिनी ट्यूब्स लिमिटेड की कमान अपने हाथ में लेने की कहानी। कामिनी ट्यूब लिमिटेड की शुरुआत वर्ष 1960 में श्री NR कामनी द्वारा की गई थी, जो शुरू में बहुत अच्छी चली थी, पर वर्ष 1985 में लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में विवाद होने के कारण
ये कंपनी बंद हो गई। इसके बाद वर्ष 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मजदूरों के हक में देते हुए इसे दोबारा शुरू करने का आदेश दिया, पर वो इसे ठीक से चला नहीं पाए और कंपनी उल्टा करोड़ों के कर्ज में डूब गई। ऐसे में कंपनी के कामगार वर्ष 2000 में कल्पना सरोज से मिले और उनसे कंपनी को फिर से शुरू करने में मदद करने की अपील की। शुरू में तो उन्होंने कंपनी के 116 करोड़ के कर्ज और उस पर 140 लिटिगेशन के मामले होने के कारण उन मजदूरों को मना कर दिया, पर जब उन्हें पता चला कि इस कंपनी पर 3500 मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य निर्भर करता है और बहुत से वर्कर भूख से मर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तब वो इस कंपनी को चलाने के लिए राजी हो गई। जब उन्होंने कंपनी की भागदौड़ संभाली थी तब उनके सामने कई समस्याएं आई, जैसे कि कंपनी के वर्करों को कई साल से सैलरी नहीं मिली थी, कंपनी पर करोड़ों का सरकारी कर्जा था, कंपनी की जमीन पर किराएदार कब्जा करके बैठे थे, मशीनों के कल पुर्जे या तो जंग खा चुके थे या चोरी हो चुके थे, मालिकाना और लीगल विवाद भी थे। ऐसे में उन्होंने बड़े धैर्य और दिमाग के साथ धीरे धीरे कंपनी के सारे मुद्दे हल किए और कंपनी को लाभ की स्थिति में ला दिया। और वर्ष 2006 में आखिरकार कोर्ट ने उन्हें कामनी ट्यूब्स लिमिटेड का मालिकाना हक दे दिया। आज के समय में ये कंपनी 500 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। अब कल्पना सरोज से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। कल्पना सरोज का समाज सेवा और उद्यमिता के लिए पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के अलावा देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। कल्पना सरोज के पास कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया। कल्पना सरोज आज कमानी स्टील्स, KS क्रिएशन, कल्पना बिल्डर एवं डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनी की मालकिन है। कल्पना सरोज ने कारोबार में सफलता प्राप्त करने के बाद अपने निजी जीवन को एक बार फिर से शुरू किया और एक कारोबारी से शादी कर ली। हमें आशा है कि आपको ये कल्पना सरोज रियल लाइफ की सक्सेस स्टोरी अवश्य ही आपको पसंद आए होंगे। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न या सुझाव को स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।